विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशोधकृत कृष्ण सस्या सखा कसत विप्र ब्रह्मोत्तमा जितेन्द्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय। उत्तम कोटि का विरक्त भागवत जी ने सिवाय सुदामा के और किसी को नहीं कहा। सुदामा उत्तम कोटि के विरक्त हैं। विरक्त कहते हैं परम संतोषी को। परम संतोषी उसे कहते हैं लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं दे परदोषा। जो स्वप्न में भी दूसरे की स्त्री, दूसरे का धन, दूसरे की संपत्ति का चिंतन न करे उसे परम संतोषी कहते हैं। वही दशा है श्री सुदामा जी महाराज की। गरीब तो है लेकिन स्वाभिमानी है। भक्तों, हमारे पास हमारा जो धन है, हमारा जो जीवन है, वो केवल हमारा स्वाभिमानी है। अगर हमारे पास स्वाभिमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समझ लो, दो ही चीज हमारी धरोहर है, हमारा स्वाभिमान और हमारा चरित्र। इसके पास चरित्र और स्वाभिमान नहीं है, वो जीते जी मनुष्य भी पशुओं के समान है, मुर्दे के समान है। दो ही चीज हमारे पास धरोहर होती हैं। सुदामा गरीब तो है लेकिन स्वाभिमानी है। भिक्षा करने के लिए ब्राह्मण कितना भी धनवान हो, लेकिन ब्राह्मण का एक ही धर्म है, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, वो भिक्षा करके खाए। लेकिन आजकल ब्राह्मण भिक्षा थोड़ी नहीं करते, धनवान है वो तो। पर सुदामा जी का चरित्र है, भिक्षा भी ऐसे नहीं करते जैसे सुबह से शाम तक हम लोग मांगते रहे। ऐसा सुदामा का जीवन नहीं है। उनकी नियमावली ऐसी है कि केवल 5 ही घर मांगेंगे। 5 घर से मिल जाए तो बढ़िया, और नहीं मिले तो डबल बढ़िया। एक महीना में 2 एकादशी व्रत करते हैं, पर वो रोज एकादशी का व्रत करते हैं। भक्तों, ये भी नहीं है कि कोई देने ना आए तब तक खड़े ही रहे द्वार पे ना। इतनी देर खड़े होंगे जितनी देर में एक गाय दुही जाती है, करीब 5 या 6 मिनट, बस, उससे ज्यादा नहीं। पर भक्तों, 4 दिन हो गए सुदामा जी को भिक्षा नहीं मिली। इनकी पत्नी भी उत्तम कोटि की पतिव्रताओं में से है। पति की आज्ञा का पालन करना, पति की बात मानना, उनके अनुसार रहना, ये स्त्रियों का धर्म है। पर लेकिन आजकल की माता ऐसी नहीं है कि सब बात पति की ही माने। भक्तों, 4 दिन से सुदामा जी को भोजन नहीं मिला, भिक्षा नहीं मिली। 4 दिन से बच्चे भूखे तड़पने लगे। लौट करके आए, बच्चे भूखे तड़प रहे हैं। पत्नी ने आकर के पूछा कि आप तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में रहता है
मेरे समर्पण हो जाता है, मैं उसके सारे दुखों को दूर कर देता हूँ। आप तो सवेरे से शाम जब श्री कृष्ण गाते रहते हैं, तुम्हारे श्याम कहाँ है? उन्होंने हमारे दुखों को दूर क्यों नहीं किया? सुदामा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, हे प्रिय, भगवान तो किसी को दुख सुख देता ही नहीं है। भागवत जी में लिखा है, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्य विलीयते, दुखं सुखं वयं क्षेमं कर्मणैव प्रपद्यते। ये जीव जन्म लेता है कर्म से, मरता है कर्म से, दुख भोगता है कर्म से, सुख भोगता है कर्म से। और इस रात की पुष्टि तुलसी बाबा रामायण से करते हैं। कौन काऊ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौन पाओ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं कि काउन को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये जीव अपने निजी किए हुए कर्मों का फल भोगता है, भगवान को किसी को दुख सुख नहीं देता। लेकिन कहा कि स्वामी, मैं ये कहना नहीं चाहती कि हम करोड़पति हो जाएं,